हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आ गए हम हमारी जो नीट की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करने के लिए। एज यू नो, हम 1988 से लेके टिल डेट तक जितने भी पीवाईक्यू है सारे कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो उसका ये लेक्चर 4 है। एरर का लेक्चर 2 है। एज यू नो, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो दिस लेक्चर इज स्पेशली फॉर नीट, ओनली फॉर नीट, जिसमें जो नीट के जो कुछ पीवाईक्यू रह गए थे वो हम करेंगे। तो छोटा लेक्चर है, सो डोंट वरी। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर जो था वो बेसिक था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। देन सेकंड लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर का। थर्ड लेक्चर इज ऑफ एरर एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ओके। फिफ्थ एंड सिक्स विल बी ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है। फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या पूछा है। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। दिस। इसका मीन डायमीटर क्या होगा, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर देख। क्वेश्चन तो सिग्निफिकेंट नंबर का हुआ। डायमीटर एवरेज ढूंढने के लिए सभी का सम करना पड़ता है। ठीक है। दिस विल बी 99.9% केसेस में, एज यू नो, इसका सम करने के बाद जो आप एवरेज करोगे वो आंसर आएगा ये 3.328। बट हमसे पूछा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर को देखो, तो ये सभी का सम करने के बाद, ठीक है, सभी का सम करने के बाद आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली डिवीजन करेंगे। तो उसका रूल अप्लाई होगा। तो इसमें 3 नंबर है लिस्ट, तो 3 आनी चाहिए। तो ये भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो 8 का राउंड ऑफ करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया 99.9% केस में ये होगा। स्टिल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 3 2 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16। ये ऑलरेडी 15 हो रहे थे तो ये 16। ठीक है। तो ये तो आ गया 16 पॉइंट समथिंग। और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको एवरेज पूछा है, 5 3 जार 15 आएगा। एक बचा, ये 6 बचा, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है। अगेन वी यूज 3, 15 आ जाएगा। तो ये एक आएगा, यहाँ से 4 नीचे आ गए, तो 2 से चलेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 4 बचेगा ना। तो 8 से चलेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स, मैं तुमको बता चुका हूँ। ये 3 to 8 आया। इसका 8 का राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 3 नंबर चाहिए, तो आगे एक ऐड हो जाएगा। 3.33 इज द राइट आंसर। ये मणिपुर में जो नीट का एग्जाम होता है वो बाद में होता है, तो उसका पेपर थोड़ा अलग होता है, तो उसका क्वेश्चन लिया है। ओके। डन। आगे देखते हैं। एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल। अब कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल है तो उसे रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है। किसी में भी अनप्रिडिक्टेबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ टेम्परेचर एंड वोल्टेज का बोला है, बट इट इज ऑलवेज रैंडम एरर। इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सारी चीजें समझा चुका हूं, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है। देन मेटल वायर का मास दिया, रेडियस दिया, लेंथ दिया, डेंसिटी का पूछा होगा। यस, पूछा है। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपको आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एल होगा। डेल्टा रो बाई रो, ये मैं एक बार पूरा लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब नॉट लेक्चर, नेक्स्ट एमसीक्यू से आई एम अज्यूमिंग आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। इन 200। ठीक है। डेल्टा एम बाय 0.002 बाय 0.4 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर 0.001 अपॉन 0.3 प्लस 0.02 बाय 5 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.2 बाय 0.4। दिस विल बी 2 इंटू 0.1 बाय 0.3। दिस विल बी 2 बाय 5। एज यू नो 2 बाय 4 यानी 1 बाय 2 होगा, विच इज 0.5। नहीं पता तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 2 बाय 4 मिलेगा, इसलिए 1 बाय 2 ऐसे 0.5 में लिख सकता हूँ। 0.1 बाई 3 यानी 1 बाई 3.3333 होता है, इंटू 2.666 होता है, तो ये 0.67 हो जाएगा। ये 0.4 होता है, तो अल्टीमेटली 7 का राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो ये 0.7 आ जाएगा। 7 5 12 1.2 प्लस
यानी 1.6 आएगा प्रिसाइजली। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद जो फोर्थ है वो देखते हैं। तो मुखवास टाइप का क्वेश्चन है भाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सारी चीजें। जी का जो डेल्टा एल बाय एल है तो 0.1/10 इंटू क्या आएगा 100 प्लस 1/100 इंटू क्या आएगा 100। तो 10/10 एक, 100/100 एक, 2%, 2% इज द आंसर। देन इसमें क्या बोला है? ओके, इसमें हमसे बोला है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर ढूंढे। परसेंटेज रिलेटिव एरर वही होता है। अब जो डेटा है वो सबसे पहले हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है सबका। तो सभी का सम कैसे करेंगे? तो देखो ये 5 रीडिंग है ना, तो 5 तो आएगा, 1+1+ ऐसे करोगे तो। देन हर एक में 0.20 ले लेता हूँ, तो 0.20, तो 5 बार 0.20 लेंगे तो 1 होगा। अब जो वेरिएशन बचा इसका 0.05 बचा ना, सो 0.05 प्लस 0.04 यानी 0.9 हुए, प्लस 7 करेंगे तो 0.16 होंगे, प्लस 1 करेंगे सॉरी 5 4 9 प्लस 16 प्लस 1 17 प्लस 8 25, तो 0.25 आएगा ये। सो क्या मिलेगा आपको? 6.25 मिलेगा इनका एवरेज। अपॉन क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा ना। सो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 हो गया, तो 1.25। ये मेरे को क्या मिल गया? ट्रू वैल्यू मिल गया। अब इस ट्रू वैल्यू को सभी के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो मेरे को एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे सबके। तो पहले का 0 हो जाएगा, दूसरे का क्या होगा? 0.01 होगा, तीसरे का होगा 0.02, फिर 0.021 है ना, तो 21 प्लस 4 आएगा, यहाँ 8 है तो 3 आएगा, तो ये आ गया 0.10। ये मेरे को एब्सोल्यूट एरर का सम मिला, इसके अपॉन मेरे को और 5 करना पड़ेगा, तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा सभी का। ठीक है, सो ये क्या आएगा? 0.02 आएगा। सो 0.02 इज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, अपॉन उसका ट्रू वैल्यू करेंगे 1.25 और इनटू क्या करेंगे 100। आपको जगह भी कम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये सारा दिमाग में होना चाहिए। अब 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आता है, ये सर कैसे करें? डोंट वरी, ऑप्शन देख लेने के। ठीक है, 1 2 से ही होगा यहाँ पे जो भी है। ठीक है, सो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट? बोलो। ठीक है, 1.6 आ सकता है कि 2% आएगा? यू जस्ट चेक दैट। बराबर है, सो इट इज ऑब्वियसली 1.6, बट स्टिल आपके मन की शांति के लिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से डिवाइड किया, तो 100 इंटू 2 क्या होंगे? 200, ये 125 हो गया, तो ये ऐसा आएगा। ओके, सॉरी उल्टा है, उल्टा है, सॉरी सॉरी, 125/200। ठीक है, तो एक से ही चलेगा ना पावर, तो 1.6% विल बी द राइट आंसर, 2% ना आने वाला। ओके, तो ये हो गया खत्म। देन एक्स में पूछा है ना हमको, तो इसका 2 इंटू डेल्टा ए का एरर 1% है, प्लस 2 1/2 है इंटू 2%, प्लस 1/3 है इंटू 3%, प्लस 3 है इंटू 4%। तो ये आएगा इसका जो भी है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 16। बी इज द राइट आंसर। इसमें आई डोंट थिंक सो आपको समझाने का जरूरत है। स्टिल अगर आपको लगता है कमेंट में बता सकते हो, मैं कुछ ट्राई करूंगा अलग से लेक्चर आपको करवा दूं। देन पी में पूछा है तो 3 इंटू ए, 2 इंटू बी, सी एंड डी लिखे हैं तो 3 and 4, सो 3 प्लस 4 12 प्लस 3 15 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 7 प्लस 3 14 आएगा, सॉरी। सो डी इज द राइट आंसर। हो सकता है कभी कभी। नाउ दिस इज लिखते हैं, a student measure the distance traversed in a free fall of a body initially at rest in a given time, uses this data to estimate g।
acceleration due to gravity is okay if the maximum percentage error in measurement of the distance and time are given and e2 respectively, तो g का एरर निकालो। ठीक है, तो g का मेजरमेंट हो रहा है, फ्री फॉल की बात हो रही है, विच इज रिलेटेड which type of motion, kinematics, constant accelerated motion, so d is equal to v0 t plus half at square, this can be used क्योंकि टाइम इसी में दिया है, फर्स्ट में आपको डी नहीं मिलेगा ना, थर्ड में आपको टाइम नहीं मिलेगा, इनिशियल जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, जी को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो 2d बाई टी स्क्वायर, तो जी का एरर लिख लेते हैं, दो का तो कुछ ना होने वाला, कांस्टेंट है तो जी में तो कांस्टेंट नहीं रह सकते, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं है, जीरो हो गया, डेल्टा डी बाई डी प्लस 2 डेल्टा टी बाई डी इंटू 100। अब डी का एरर है हमको E1 और इसका है E2, तो 2E2 ना, सो E1 प्लस 2E2 दिस विल बी द राइट आंसर। इसमें इनिशियली आपको देख के लगेगा कि क्या ही पूछ लिया है, कैसे होगा, बट ऑलवेज याद रखना आपको एटलीस्ट 3 बार PYQ सारे सॉल्व करने हैं, सेम PYQ बट एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना, तब जाके आपका दिमाग सारी चीजें एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, देन 2% का एरर है रेडियस में, तो वॉल्यूम में क्या रेडियस आएगा, हमें एरर आएगा, सो डेल्टा v by v into 100, this will be 3 into 2%, which is what, 6%। फर्स्ट क्वेश्चंस, देन हमसे क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ दे दिया है, हमको डेंसिटी में पूछा है, क्यूब है, सो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ, तुम भी मान क्या मानोगे, 3 डेल्टा एल बाई इंटू 100, बस मास का क्या दिया है 4 और लेंथ का क्या दिया है 3, सो 339 प्लस 4 13%, दिस इज द राइट आंसर। देन 11 काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, मास एंड स्पीड का आपको दे दिया है, सो डेल्टा के बाई के इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू, मास का एरर क्या है 2%, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा तो 2 डेल्टा वी बाई वी, इट इज 3%, सो 3 2 6 प्लस 2 8। ठीक है, इनकेस किसी को समझ में ना आया हो, हाफ एम वी स्क्वायर 2 डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 होगा। ठीक है, सो 8% इज द आंसर, विच इज सी। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर, आई मीन एरर का लास्ट क्वेश्चन। आपको मास दे दिया और सीसी दिया है, वॉल्यूम, इसको बोलते सी को सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का सी और क्यूब का सी। ठीक है, तो उसके आपको एरर भी दिए और मेजरमेंट भी दिया है, तो वही है घिसा पीटा, टफ क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, ये तो सिर्फ औपचारिकता थी कि इजी है, बट स्टिल हम करवा देते हैं, इनटू 100। ठीक, तो मास में क्या है 0.01 का एरर है, और मास कितना है 22.42 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा वी क्या है 0.1 cc और उसका एरर क्या है 4.7 है, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो दिस विल बी 1 by 22.42, दिस विल बी 10 by 4.7। अब ये कैसे करेंगे सर, इजी है भाई, ऑप्शन देखो, कोई भी नजदीक का ऑप्शन नहीं है, 2% विल बी द राइट आंसर। कैसे 10 by 4, 4 2 8 करोगे तो 2 से ही चलेगा, तो और कोई चांस ही नहीं है, सो सी इज द, अरे बी इज द आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ एरर जो है वो 100% नीट के लिए खत्म हुआ। इसके अलावा आप कुछ JEE के PYQ कर सकते हो अगर आपको करने हैं तो, इट इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्नियर कैलिपर एंड उसके बाद स्क्रू गेज के साथ। टिल देन रिवीजन करते रहो, मैं हूं आपके साथ ऑलवेज। ठीक है, तो टाटा बाय एंड टेक केयर।